महाभारत ये नाम सुनते ही एक महान युद्ध की तस्वीर सामने आती है। लेकिन क्या हो जब सबसे बड़ी लड़ाई युद्ध खत्म होने के बाद लड़ी जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो पूछती है, जब न्याय और दया एक दूसरे के सामने खड़े हों तो सही रास्ता कौन सा है? ये एक ऐसे असंभव चुनाव की कहानी है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध वो तो समाप्त हो चुका था, पर खून खराबा नहीं रुका था। आधी रात के अंधेरे में एक ऐसा घिनौना काम होने वाला था जो पांडवों की जीत की खुशी पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ जाता। तो चलिए देखते हैं कि युद्ध की राख से वो कौन सा अपराध जन्मा जिसने न्याय की पूरी परिभाषा को ही एक चुनौती दे डाली। ये कोई और नहीं बल्कि पांडवों के ही गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा था। बदले की आग में अंधा होकर उसने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई माफी नहीं थी। उसने द्रौपदी के 5 बेटों को सोते हुए मार डाला। अब देखिए, ये सिर्फ एक क्रूर हत्या नहीं थी, ये युद्ध के हर नियम का, हर मर्यादा का उल्लंघन था। और इस एक घटना ने द्रौपदी को एक ऐसे दुख में धकेल दिया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब जाहिर है इस खबर ने पांडव खेमे में जैसे तूफान ला दिया। और द्रौपदी का दुख वो अब सिर्फ दुख नहीं था, वो प्रतिशोध की आग बन चुका था। उसने न्याय की मांग की, एक ऐसा न्याय जिसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। अपनी पत्नी के आंसू और उसकी ये भयानक मांग सुनकर अर्जुन ने कसम खा ली, और बस इस एक कसम ने एक ऐसे जानलेवा पीछा करने की शुरुआत की जहां न्याय और बदला एक दूसरे से उलझ चुके थे। और बस यहीं से शुरू हुआ वो पीछा। अर्जुन अपने रथ पर और सारथी कौन? स्वयं भगवान कृष्ण। ये सिर्फ एक अपराधी को पकड़ना नहीं था, ये धर्म की एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा थी। ये कोई आम पीछा नहीं था, ये जल्द ही एक ऐसे टकराव में बदलने वाला था जहां दांव पर पूरी दुनिया लगी थी। 2 महान योद्धा आमने सामने आए और उन्होंने उन दिव्य अस्त्रों को बुला लिया जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते थे। अब यहां ब्रह्मास्त्र की बात हो रही है तो ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। देखिए, ये कोई मामूली हथियार नहीं है, ये परम विनाश का अस्त्र है। एक ऐसा दिव्य हथियार जिसे चलाना तो कुछ योद्धा जानते थे, पर इसका नतीजा पूरे ब्रह्मांड का अंत हो सकता था। और जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को चारों तरफ से घेर लिया तो उसने डर और हताशा में वही कर दिया जिसका अंदेशा था, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उसे ये अस्त्र चलाना तो आता था, पर इसे वापस कैसे लेते हैं ये उसे पता ही नहीं था। मतलब उसने अनजाने में पूरी दुनिया को विनाश के मुंह में धकेल दिया था। अब सोचिए, पूरी सृष्टि दांव पर थी और उसे बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, अर्जुन। क्योंकि उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता था और उसे शांत करना भी। उन्होंने अपने अस्त्र से अश्वत्थामा के अस्त्र को रोका और ब्रह्मांड को बचा लिया। और अब अश्वत्थामा अर्जुन की गिरफ्त में था। तो ठीक है, अपराधी पकड़ में आ गया, लेकिन कहानी का असली सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। युद्ध मैदान पर तो खत्म हो गया था, पर असली नैतिक युद्ध तो अब अर्जुन के मन में शुरू हुआ था। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। आपके सामने एक कातिल खड़ा है जिसने बच्चों को मारा है। कानून कहता है सजाए मौत, पर वो आपके गुरु का बेटा भी है। अब क्या करें? यही सवाल चट्टान की तरह अर्जुन के सामने खड़ा था। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अर्जुन 2 रास्तों के बीच में फंस गया। एक तरफ थे कृष्ण जो साफ साफ कह रहे थे कि देखो, इस आदमी ने ब्रह्म हत्या की है, बच्चों को मारा है, ये आतताई है, इसे मारना ही धर्म है, तुमने वादा भी किया है। और दूसरी तरफ खुद द्रौपदी, वही द्रौपदी जिसने अपने बेटे खोए थे। वो दया की भीख मांग रही थी। वो कह रही थी, इसे छोड़ दो, ये हमारे गुरु का बेटा है, मैं नहीं चाहती कि इसकी मां भी मेरी तरह अपने बेटे के लिए रोए। तो दुविधा बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थी अपनी कसम और कानून, दूसरी तरफ थी करुणा, और वो भी उस इंसान की तरफ से जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अर्जुन क्या करे? न्याय का रास्ता चुने या दया का? ये एक लगभग नामुमकिन चुनाव था। तो इस गांठ को कैसे सुलझाया गया? इसका हल एक ऐसे रास्ते से निकला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये ना तो पूरी तरह से न्याय था और ना ही पूरी तरह से दया। और ये रास्ता दिखाया कृष्ण ने, एक पहेली के रूप में। उन्होंने कहा, एक गिरे हुए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर एक आतताई को जरूर मारना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो कुछ ऐसा करे जिससे दोनों बातें पूरी हो जाएं और द्रौपदी से किया वादा भी ना टूटे।
अर्जुन को कृष्ण का इशारा समझते देर नहीं लगी। वो अपनी तलवार लेकर बंधे हुए अश्वत्थामा की तरफ बढ़ा। एक पल के लिए सबको लगा होगा कि वो उसका सिर काटने जा रहा है, पर उसने कुछ और ही किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। उसने उसके सिर से वो दिव्य मणि निकाल ली जो उसके बालों के साथ जुड़ी हुई थी। ये मणि उसकी शक्ति, उसके तेज और उसके सम्मान का प्रतीक थी। मणि और बालों को काटना एक तरह से उसकी सामाजिक मृत्यु थी। उसका जीवन बच गया, पर उसका गौरव, उसकी पहचान, सब कुछ हमेशा के लिए छीन लिया गया। एक ऐसी सजा जिसे कई बार मौत से भी बदतर माना जाता है। तो आखिर में इस अनोखे फैसले का मतलब क्या था? ये हमें न्याय की असली प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? देखिए, ये कितना शानदार समाधान था। इसने एक साथ 3 काम कर दिए। न्याय हो गया क्योंकि आतताई को उसकी शक्ति और सम्मान छीनकर सजा दी गई। दया भी दिखाई गई क्योंकि गुरु के बेटे की जान बख्श दी गई। और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई क्योंकि सर के प्रतीक के तौर पर मणि को ले लिया गया। ये हमें सिखाता है कि असली विवेक अक्सर 2 किनारों के बीच का रास्ता खोजने में होता है। ये हमेशा हाँ या ना, जीवन या मृत्यु का सीधा चुनाव नहीं होता। कभी कभी हल एक ऐसे रास्ते पर मिलता है तो सारे नैतिक कर्तव्यों का सम्मान करें। तो ये कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब हमारी अपनी जिंदगी में कठोर न्याय और कोमल दया आमने सामने खड़े हों, तो क्या हम वो तीसरा, विवेक से भरा रास्ता खोजने का साहस रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही